नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का छलावा है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है, उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। पर यह नीलू थी कौन? और वो इस जंगल में अकेले कर क्या रही थी? जानने के लिए लिए चलते हैं कुछ घंटे पहले। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो घर और ऑफिस के कामों से कुछ दिन की फुर्सत लेकर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो चारों दोस्त नीलू, शीला, अमर और कार्तिक अपने शहर से दूर एक कैंप पर जाते हैं, जहां कैंप के बाहर चारों दोस्त बोन फायर जलाकर बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। चलो यार, बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम खेला जाए। पर ये गेम तो मेरी नीलू का फेवरेट है। क्यों जानो? अमर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इस तरह से मत बोला करो। अरे यार, क्या तुम दोनों आपस में फिर से लड़ने लगे? तुम दोनों का ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा जिस दिन तुम दोनों लड़ाई ना करो। मुझसे लड़े बिना उसका पेट भरता कहाँ है? नीलू छोटी सी बात पर अमर से नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी देखकर तीनों हंसने लगते हैं और ट्रुथ और डेयर का गेम शुरू करते हैं, जिसमें कार्तिक एक बोतल घुमाता है और वो बोतल अमर के पास जाकर रुकती है। क्योंकि बोतल अमर के पास रुकी थी, इसलिए अमर से ट्रुथ और डेयर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें अमर ट्रुथ को चुनता है और यहीं पर कार्तिक उसे फंसा देता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नीलू, जरा पूछो अमर से, ये उस दिन अपनी एक्स से बात क्यों कर रहा था? तुम्हें नहीं पता, पर शांति इसकी एक्स रह चुकी है। कार्तिक, ये क्या हरकत है? तुम हम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों करवा रहे हो? अरे यार, वो आपसी मामला है। तुम कोई दूसरा सवाल कर लो ना यार। क्यों? कोई दूसरा सवाल कर लो। कार्तिक ने बिल्कुल सही सवाल चुना है। आखिर कौन है ये शांति? और अमर की कोई एक्स भी थी, उसने मुझे आज तक नहीं बताया। और चलो, थी भी कोई तो मेरे होते हुए उसने उससे बात क्यों की? कार्तिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीलू इस छोटी सी बात का बतंगर बना देगी और गुस्से में उठकर वहां से चली जाएगी। अमर नीलू की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो गुस्से में कैंप से चली जाती है। अब अमर नीलू को अपनी बात समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर नीलू है जो उसकी सुनती ही नहीं और एक जंगल के रास्ते पर चल पड़ती है। जंगल के बाहर एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, यहां जाना मना है। पर नीलू कुछ नहीं देखती और आंख बंद करके गुस्से में उस रास्ते पर निकल जाती है। अमर भी उसे रोकते हुए उस रास्ते पर चल पड़ता है और थोड़ी दूर जाकर नीलू को एहसास होता है कि वो अपने कैंप से काफी दूर आ चुकी है। और तभी वहां अमर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यार नीलू, मुझे समझ नहीं आता, तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों होती हो और गुस्से में इतनी जल्दी कैसे चलने लगती हो? पता है तुम्हें हम कैंप से कितनी दूर आ चुके हैं? रात का सन्नाटा और चारों तरफ जंगल ही जंगल देखकर अब नीलू को डर लगने लगता है। साथ ही उन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम सही कह रहे हो अमर, मुझे भी लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वैसे मुझे भी नहीं पता यहाँ का रास्ता, पर तुम साथ रहोगी तो मैं सारे रास्ते पार कर लूंगा। और नाराज मत हुआ करो यार। शांति मेरी एक्स थी, वो मेरी लाइफ में है नहीं, पर वैसे भी उस दिन उसने मुझसे मदद मांगने के लिए कॉल की थी, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। कार्तिक तो बस मजे ले रहा था, तुम तो जानती हो ना उसे। अमर की बात सुनकर नीलू का गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, इस बात से वो दोनों ही अनजान थे।
वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी नीलू को एहसास होता है जैसे कोई छलावा उसके बगल में उसके साथ चल रहा है। नीलू घबराई हुई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। नीलू फिर से आगे की ओर देखती है तो वो देखती है कि अमर उसके साथ नहीं है। अमर, 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 तुम कहाँ हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे रास्ते पर। अमर, अमर। इतना बोलकर नीलू घबराई वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा है। नीलू, मैं तुम्हारे पास हूँ। नीलू एक झटके में उठकर खड़ी होती है। नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का साया है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। नीलू को अब वहां कुछ भी सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है और जब नीलू पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि ये अमर है। हाँ अमर, अमर, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे इस सुनसान रास्ते पर छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे आखिर? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। नीलू, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं कब से तुम्हारे साथ ही तो हूँ। देखो, हमने आधा रास्ता भी पार कर लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम पूरे रास्ते इस तरह से शांत मेरे साथ क्यों चल रही हो और अचानक से मेरा हाथ छुड़ाकर क्यों भागने लगी। अमर की बातें सुनकर नीलू इधर उधर देखने लगती है तो वो सच में उस जगह से काफी आगे आ चुकी थी जहां उसके साथ ये हादसा हुआ था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमर उसके साथ था, तो ये सब उसके साथ कब हुआ, और ना ही नीलू अमर को कुछ समझा पा रही थी। तभी नीलू और अमर को एक छलावा नजर आता है। वो छलावा बहुत ही भयंकर था। अमर, अमर, ये तो वही छलावा है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बता रही थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। नीलू, शांत हो जाओ। क्या पता ये हमारा वहम हो। हमें डरना नहीं चाहिए और आगे चलना चाहिए। अमर, तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमारा वहम नहीं, कोई भूतिया शक्ति है। हमें यहाँ से भागना होगा। नीलू अमर को समझाने की काफी कोशिश करती है पर अमर नहीं मानता और वो नीलू का हाथ पकड़कर उस छलावे के सामने ले जाता है। कुछ और तभी वो छलावा उन्हें साफ साफ नजर आता है कि वो कोई साया नहीं बल्कि किसी की आत्मा थी जो काफी भयंकर थी। अपने सामने एक आत्मा को देख नीलू और अमर वहां से भागने लगते हैं, पर वो दोनों बार बार उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने वही आत्मा आ जाती है। एक बार फिर नीलू और अमर हाथ पकड़कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगते हैं, पर एक पत्थर से टकराने की वजह से नीलू और अमर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उन दोनों के रास्ते भी। अब नीलू अमर को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे अमर नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी ओर अमर नीलू को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे भी नीलू नहीं मिलती। काफी दूर जाने के बाद अमर को नीलू नजर आती है और वो उसे देखकर जल्दी से गले लगा लेता है। तुम सही थी नीलू, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। इतना बोलकर अमर नीलू का हाथ पकड़कर उसे चलने को कहता है।
पर नीलू जोर जोर से हंसने लगती है और पल भर में ही नीलू एक आत्मा का रूप ले लेती है। उस आत्मा को अपने सामने देखकर अमर नीचे जमीन पर गिर जाता है, पर अमर हिम्मत करके एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और भागने लगता है, और एक बार फिर वो नीलू से टकराता है। पर इस बार ना तो वो नीलू के गले लगता है और ना ही नीलू अमर के गले लगती है, और वो दोनों एक दूसरे को ही देखकर डरने लगते हैं और एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक तेज गाड़ी की रोशनी उन दोनों की आंखों पर आती है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब नीलू और अमर की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को अपने उसी कैंप में पाते हैं जहां से वो दोनों उठकर गए थे, और उनके सामने शीला और कार्तिक होते हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? और तुम दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? रेस लगा रहे थे कि कौन पहले कैंप तक पहुंचेगा? जो भी हो, पर तुम दोनों को जंगल में जाने की जरूरत ही क्या थी? बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया, तुमने देखा नहीं? वो तो अच्छा है कि मुझे नीलू का मोबाइल फोन उस जंगल के बाहर मिला। फिर मैंने और शीला ने फैसला किया कि तुम दोनों को हम उस जंगल में जाकर ढूंढेंगे। शीला और कार्तिक उनसे कल रात के बारे में पूछते हैं, पर वो दोनों कुछ नहीं बताते, मानो जैसे डर के मारे उनकी आवाज उनके हलक में बैठ गई हो। ठंडे मौसम में भी उन दोनों के माथे से सिर्फ पसीना बह रहा था, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे। अमर और नीलू अपने कैंप में तो आ चुके थे, पर वो दोनों कल रात का हादसा नहीं भूल पाए। उनके साथ जो छलावा हुआ था, उस छलावे के बाद उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि वो सुरक्षित हैं। इसके बाद वो दोनों बिना कोई देरी करे अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर कभी ऐसा टूर प्लान नहीं करते। दुनिया में लोगों का सामना बहुत बार किसी न किसी तरह के छलावों से होने के अनगिनत किस्से सबके सामने आते रहते हैं, जिनमें से एक अनकहा किस्सा आज हमने आपको बताया। किसी छलावे का सामना अगर कभी आपसे भी हुआ हो तो हमें वो किस्सा जरूर बताएं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।